इसका इस साइड पे था, अब वाल इसका दूसरी साइड पे आ चुका है। इस भाई का कहना है ये वाली नोजल लगाना खैर पंचर वाले का काम नहीं होता, और इस भाई का अब कहना है एक ट्यूब लूंगा, ट्यूब को पंचर लगवाए होंगे, लेकिन नोजल चेंज करने का तरीका आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। वीडियो नए रिक्शा ड्राइवर लाजमी देखे यार, क्योंकि इसकी नोजल चेंज की जा रही है। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट देखना है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों की गाड़ी का आगे वाला टायर पंचर हो जाता है, उसकी नोजल फट जाती है, तो उसका क्या हल होता है। वाला वाकया अक्सर तब पेश आता है जब आपके आगे वाले टायर में हवा कम होती है, आप इस चीज़ को किसी खड्डे में मारते हो तो वो आपका टायर बिल्कुल डेड हो जाता है और उसकी ट्यूब आप लोगों को नई डलवानी पड़ती है। तो कभी ये देख सकते हैं इसकी नोजल चेंज की जा रही है। इतने पैसे मेरे पास नहीं थे, 700 रुपये की ट्यूब थी। अभी ये भाई ने मुझे मशवरा दिया, कहता है यार इसकी ना नोजल चेंज करवा लो, आपका खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 250 रुपया, और आपकी ट्यूब को भी कुछ नहीं होगा। देखें जी, अब इसकी नोजल उतार दी गई है। इस जगह पे अब भाई लगाएगा पंचर। देखें जी, अब पंचर लगाने का मरहला स्टार्ट हो चुका है। ये एक नया रिक्शा ड्राइवर होता है ना, वो अक्सर इस तरह की गलतियाँ कर जाता है। मैं भी एक नया रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो मेरे से भी ये वाली गलती हुई है, तो मैं परेशान हो गया। भाई के पास आया, भाई ने मुझे इसके 2 हल बताए। कहता भाई आपकी ट्यूब नहीं चलेगी, यहाँ तो आपकी हम ये वाली नोजल चेंज कर देंगे। तो अभी ये देख सकते हैं नोजल की फिटिंग बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने ऑटो रिक्शे को या गाड़ी को या कार को पंचर लगवाए होंगे, लेकिन नोजल चेंज करने का तरीका आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। आज आप लोग ये देख सकते हैं नोजल चेंज हो रही है। नोजल अब इस ट्यूब के अंदर डाल दी गई है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाली साइड पे सुराख किया जाएगा और ट्यूब को एक नई शक्ल दे दी जाएगी। इस जगह पर अब इसकी नोजल की फिटिंग की गई है। अब इसका यहाँ पे सुराख किया जाएगा। सुराख अब कर दिया गया, नोजल को बाहर की तरफ धकेला जा रहा है। ये वीडियो नए रिक्शा ड्राइवर लाजमी देखे, बहुत सारे मसले मसाइल का सामना आप लोगों को भी करना पड़ सकता है। मैं जब आया था यहाँ पे तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। 700 रुपया सुन के भाई ने मुझे इसका हल बताया, मैं उस हल के ऊपर एग्री हो गया। अब इन्होंने एक ट्यूब का पीस लिया, पीस की फिटिंग की है, उसके ऊपर भी सुराख किया गया और सुराख को वो नोजल के ऊपर लगा दिया गया। इस भाई का कहना है ये वाली नोजल लगाना खैर पंचर वाले का काम नहीं होता, और इस भाई का अब कहना है एक ट्यूब लूंगा, ट्यूब को ऊपर से काटूंगा, पूरी ट्यूब बना के पूरी ट्यूब का पंचर आपकी ट्यूब के ऊपर लगा दिया जाएगा। कहने भाई एक ट्यूब का पीस लेकर आए हैं, पीस को उसकी फिटिंग बनाई है, फिटिंग बना के ट्यूब के ऊपर रखा गया। अब इसकी फिटिंग करेंगे। अभी सेम वही क्राइटेरिया होता है जो एक पंचर लगाने वाले का तरीका कार होता है। फिटिंग किया जा रहा है, यानी कि पक्का पंचर लगाने का मरहला स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये मशीन के साथ अभी ये टाइम चल रहा है। टाइम आपको बताएगा आपका पंचर पक चुका है, आप अपनी ट्यूब को अब उतार सकते हैं। इस मशीन का अलार्म बोल चुका था, यानी कि आपको बता चुका था आपकी ट्यूब रेडी हो चुकी है। अब इस ट्यूब के अंदर हवा भरी जाएगी और आप लोगों को चेक करवाया जाएगा कहीं से ये लीकेज तो नहीं है। जगह से लीकेज होगी तो इसका काम दोबारा फिर से किया जाएगा। इसका इस साइड पे था, अब वाल इसका दूसरी साइड पे आ चुका है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड पे। अब पानी वाला मरहला स्टार्ट हो चुका है। अंदर टायर को डिप किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कहीं से ये बुलबुले तो नहीं मार रहा है। कि अगर ये बुलबुले पानी के अंदर आएंगे तो ये टायर बिल्कुल ख़राब होगा, यानी कि किसी जगह से लीकेज होगा। ये देख सकते हैं पानी के ऊपर किसी जगह पे बुलबुला तो नहीं आ रहा, यानी कि आपका पंचर बिल्कुल अच्छे तरीके से लग चुका है। कि नोजल भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।